बहुत इजी चैप्टर है, बहुत कम टाइम में प्रिपेयर हो जाता है। बट ये थोड़ा ट्रिकी चैप्टर है, तो आपको ये शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है। अब इसको स्किप करने के लिए मैं इसलिए नहीं कहूँगा, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ज़्यादा हैं, अगर आप उनको लर्न कर लेते हैं। मैट्रिसेस भी ईजी है, थोड़ा सा हार्ड लग सकता है बस इसमें थोड़ा, क्योंकि ये आपको प्रोबेबिलिटी में भी हेल्प करता है। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एनडीए मैथ्स के सिलेबस की। इसमें बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से चैप्टर्स आपको ईजी लग सकते हैं और किन चैप्टर्स में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो जिन चैप्टर्स में आपको दिक्कत हो सकती है, अगर आप उनको स्किप कर दें तो भी आप एनडीए में क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप उन डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को पढ़ने की जगह अगर जीएटी में कोई और टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है और जीएटी में वही सेम क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स देगा। तो इसलिए अगर आप टाइम को अपने एफिशिएंटली मैनेज कर पाओगे तो ही आप एनडीए में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इसलिए मैं बताने वाला हूँ कि कौन से चैप्टर्स आपको थोड़ा मुश्किल लग सकते हैं और आप उन्हें स्किप कर सकते हैं अगर आपको मैथ्स इंटरेस्टिंग थोड़ा कम लगती है। तो 29 टोटल चैप्टर्स हैं मैथ्स में, जो कि आपका 11th एंड 12th की एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं बेसिकली। तो इनमें से सबसे पहले बात करते हैं सेट थ्योरी की। सेट थ्योरी इजी चैप्टर है, आपको करना ही चाहिए। उसके बाद आता है रिलेशन एंड फंक्शन। ये इजी टू मॉडरेट है, लेकिन ये भी आपको करना ही चाहिए, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर इजी है, बाइनरी नंबर इजी है, सीक्वेंस एंड सीरीज इजी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजी है, एंड आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये थोड़ा ट्रिकी चैप्टर है। इसमें आपको दिमाग का ज़्यादा यूज़ करना होता है, तो आपको ये शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है। अब इसको स्किप करने के लिए मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि ये आपको प्रोबेबिलिटी में भी हेल्प करता है। तो अगर आप इसको छोड़ते हैं तो आप प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चंस को छोड़ देंगे। तो इसलिए आपको इसको तो किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। पीएनसी को आपको करना ही करना है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसके बाद बाइनोमियल थ्योरम आपको थोड़ा टफ लग सकता है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद लॉगरिथम बहुत इजी चैप्टर है, बहुत कम टाइम में प्रिपेयर हो जाता है। मैट्रिसेस भी इजी है। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, लेकिन फिर भी इतना हार्ड नहीं है। मैट्रिसेस आ गया आपको तो डिटर्मिनेंट्स भी आ जाएगा, बस इसमें थोड़ा प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हैं। अगर आप उनको लर्न कर लेते हैं तो इजीली आप इसमें भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ एंड आइडेंटिटीज़। ये बहुत इजी चैप्टर है, आसानी से हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस इजी है, इसको आपको नहीं छोड़ना है, बहुत कम टाइम में आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जो इसके क्वेश्चंस होते हैं वो पढ़ने में लेंदी होते हैं, तो आपको पढ़ने की स्पीड बढ़ानी होगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चंस इजी आते हैं, लेकिन पढ़ने की स्पीड आपको तेज़ करनी होगी। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल, ये इसमें कॉस का फार्मूला, कोसाइन फार्मूला एंड साइन फार्मूला जो ये होते हैं, दो ही फार्मूले सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप इन दोनों फार्मूले को याद कर ही लीजिए, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा जो फार्मूले हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्ट्रेट लाइंस। बहुत इजी चैप्टर है, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसके बाद सर्कल्स भी इजी ही है, इसको भी आपको नहीं छोड़ना है। कोनिक सेक्शन में थोड़ा दिक्कत आ सकती है आपको, तो कोनिक सेक्शन को आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद 3D ज्योमेट्री में भी थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। ऑल्दो जो डायरेक्शन रेशियोज़ एंड डायरेक्शन कोसाइन है, इनके क्वेश्चंस आप कर सकते हैं क्योंकि इनके क्वेश्चंस इजी होते हैं। इसके बाद हम जाते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में सबसे पहले लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बहुत इजी चैप्टर है। एल हॉपिटल रूल के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आपको प्रिपेयर करना ही करना है। इसके बाद डिफरेंशिएशन भी इजी ही है, बस इसमें थोड़े से फॉर्मूले आपको याद करने चाहिए। तो फॉर्मूले याद हो गए तो डिफरेंशिएशन भी इजी हो जाता है। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये भी इजी चैप्टर है, आपको ये भी बहुत आसानी से प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसके बाद आते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल में। यहाँ पर आपको थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं इसमें, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं।
तो इसके बाद आता है डेफिनेट इंटीग्रल। इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल को नहीं पढ़ते हैं अच्छे से तो डेफिनेट इंटीग्रल में भी थोड़ा आपको दिक्कत होगी। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल दोनों को आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद एरियाज़ बाउंडेड बाय रीजन्स, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, ये भी इंटीग्रेशन का ही एक पार्ट है। और इसके बाद आता है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। इनमें अगर आप ऑर्डर एंड डिग्री वाले क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके लिए इनफ होगा। इसके अलावा जो अदर क्वेश्चंस होते हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर एंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे निकालते हैं वो आपको आना ही आना चाहिए। इसके अलावा आप चैप्टर स्किप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा वेक्टर अलजेब्रा का। वेक्टर अलजेब्रा आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये आप फिज़िक्स में भी पढ़ते हो, तो इसमें कुछ नहीं है, वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, 2-3 चीज़ें यही हैं, तो आप आसानी से इनके क्वेश्चंस भी कर लोगे। इसके बाद बात आती है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। अगर आपको हार्ड लगेगा इसमें तो वो वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रिग्रेशन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। लेकिन अगर आप उनको भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। तो थोड़ा सा मेहनत अगर आप कर लेते हैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में तो आपके लिए फ़ायदा होगा। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन को आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी में आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसमें स्किप करने जैसा कुछ नहीं है। अगर आपको सेट थ्योरी आती है, आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आता है, तो आप प्रोबेबिलिटी को भी आराम से कर लोगे। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि कौन से चैप्टर्स आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको मैथ्स थोड़ा हार्ड लगती है तो। अगर इन चैप्टर्स को आप नहीं भी करते हैं, जो मैंने बताया आपको हार्ड हैं, तो भी आप एनडीए में बहुत अच्छा स्कोर ले आ सकते हैं। क्योंकि जब आप पेपर दोगे तो आपको क्वेश्चंस के सिलेक्शन में आसानी हो जाएगी। आपको पता होगा कि मैंने ये टॉपिक्स छोड़े हैं, तो ये टॉपिक्स के क्वेश्चन मेरे को नहीं करने हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा सिलेक्टिव अप्रोच में पेपर को देना। जिसने सारा सिलेबस पढ़ा होगा उसका कुछ टाइम इसमें भी वेस्ट हो जाता है कि मैंने तो सारे क्वेश्चंस पढ़ के देखने हैं, ट्राई करने हैं कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। लेकिन आपका वो टाइम बच जाएगा, क्योंकि आपने वो चैप्टर्स पढ़े ही नहीं है, वो टॉपिक्स पढ़े ही नहीं है, तो आपको वो क्वेश्चंस को अटैम्प्ट ही नहीं करना है। तो उसकी जगह पर आप कोई दूसरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, जो आप सही कर लोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो कुछ पार्ट सिलेबस का अगर आप छोड़ भी देते हैं तो ये कोई एक बुरी बात नहीं है, बल्कि इससे आपको फ़ायदा भी हो सकता है। क्योंकि आप उस बचे हुए टाइम में जो आपने मैथ्स से बचाया, उसमें जीएटी का अगर पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ एक एक क्वेश्चन 4-4 नंबर का है, जबकि मैथ्स में एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है। तो अपनी तैयारी को सिलेक्टिव बनाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है एनडीए में, क्योंकि आप 3 महीने में पूरा सिलेबस तो कभी भी कवर नहीं कर पाओगे। तो इसमें आपको मैंने बताया है कि कौन से चैप्टर आप स्किप कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिए और आपको मेहनत जारी रखनी है। 1 सितंबर को एनडीए का पेपर आने वाला है, तो उसको याद में रखते हुए अपने पेपर की तैयारी आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।